किधर से लाएंगे वो माएँ जो इमरान पैदा करेंगी? मेरे बच्चों, मेरे हमवतनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इमरान 100 साल नहीं 1000 साल नहीं मिलेगा। आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे अपने बच्चों के आगे कि हाँ हम किधर थे, हम किधर थे। तो आप उठें, हम रोटी महंगी खा लेंगे, हम बिजली के बगैर रह लेंगे। हमारे पास एक ही गरीब इंसान के पास उसकी इज़्ज़त है। आप हमसे हमारी खुददारी और इज़्ज़त ना लें। फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हम सुकून से सोते अपनी फ़ौज के लिए थे, लेकिन ये बात है कि इन्होंने डिस्प्यूटेड बना दिया। क्या नाम है और कहाँ से अब आई हैं? डॉक्टर नौशाबा मेरा नाम है और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक पुराना ताल्लुक़ है। कौमियत से हुब्बुल वतनी अगर सियासत का नाम है तो 4 साल की उम्र से हम सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल कैपिटल में नॉर्थ पंजाब में आई वॉज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। हमने डॉक्टर्स विंग डेवलप किया और बिल्कुल कप्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये वही बातें कर रहे थे जो हमारे खून में हमारे वालिदैन ने डाली थी। खुददारी की बात कर रहे थे, रियासत मदीना की बात कर रहे थे, उस कलमा हक़ की बात कर रहे थे जिसके ऊपर मेरा मुल्क वजूद में आया। हमने अपने आबाओ अजदाद, मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में थे और हमें वो कुर्बानियाँ बताते थे कि हमने कैसे क्या क्या नौकरियाँ दी जाती थी। वी आर नॉट ब्लडी मुस्लास। मैं इस जो सुप्रीमेसी है, हम सिर्फ़ अपने रब के आगे सजदा करते हैं और ये कौम ने साबित कर दिया आज। ये जो हजूम, ये हजूम नहीं, अब ये कौम है, ये इनकलाब है। ये ना तो इमरान के लिए मेरी बात सुने, आपने ये इस कौम ने साबित कर दिया हम भूख बर्दाश्त करेंगे, हम रोटी महंगी खा लेंगे, हम बिजली के बगैर रह लेंगे। हमारे पास एक ही गरीब इंसान के पास उसकी इज़्ज़त है। आप हमसे हमारी खुददारी और इज़्ज़त ना लें। आज हमारा कप्तान पूरी दुनिया में, ये जो कहते हैं ना उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ और मगरिब में एक नए दौर का आगाज़ कर दिया मेरे कप्तान ने। पूरी दुनिया में जिधर मेरे नबी का नाम लेने वाले हैं, आप फ्रांस देख लें, हाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, डेनमार्क में उस कार्टूनिस्ट वो मना रहे खुशियाँ मनाई जा रही है इज़राइल में, जिसको खान ने आखिरी टाइम तक दुश्मन भी कहता है। आपने हामिद मीर का सुना इंटरव्यू जिसमें वो बता रहा था कि प्रेशर कितना था खान साहब के ऊपर कि इसराइल को आप एक्सेप्ट कर लें। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अब ये कौम इनकलाब ले आई है। हम तसादुम नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। हमारे कप्तान का हुक्म है हमें अमन, और हम एक पुरअमन कौम है। हम चाहे वो बैरूनी ताकतें हैं जो अपने आप को सुप्रीम पावर कहती हैं, अमेरिका जिसने कोविड में घुटने टेक दिए थे, और इमरान की दुनिया ने तारीफ़ की कि कैसे पाकिस्तान की कौम को इन्होंने कैसे उस सिचुएशन में से निकाला। चाइना के बाद पाकिस्तान का नाम था। हमारी इज़्ज़त, हमारे जो मेरी छोटी जनरेशन है बाहर, वो लोग सारे हमें आवाज़ देते हैं, कहते हैं हम जब से इमरान आए हैं इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ हम फ़ख्र से कह सकते हैं यार ये हमारा हीरो। आप क्या बताएंगे? जरदारी जिसका वालिद का, ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं अगर आप गौर करें, जो मैं अपनी कौम ने समझ लिया है, इन्होंने ये समझा है कि जितने भी ये 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, इनके बाप दादा कायदे आज़म को गालियाँ देते थे। ये वो लोग गद्दार थे, ये वो अंग्रेज़ के गद्दार थे। चाहे वो अमेरिकन फ्रेंडली मूवमेंट चला रहे हैं, चाहे वो जरदारी का बाप था, चाहे वो महमूद मौलवी था जो कि कहता था कि सॉलिडारिटी के लिए गांधी उसकी आइडियल पर्सनालिटी थी। आप ना भूलें इनकी नज़र जो बैरूनी ताकतें दो हैं। एक इसराइल कहता है हमें कबूल कर लो, दूसरा अमेरिका कहता है कि आप हमें अपनी सरजमीन दें। आपने देख लिया 1 हफ्ते में कितने मिसाइल हमले हुए, कितनी जानें हमने कुर्बान की। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हम सुकून से सोते अपनी फ़ौज के लिए थे, लेकिन ये बात है कि इन्होंने डिस्प्यूटेड बना दिया। इन्होंने, इमरान ने जाते जाते सबको एक्सपोज ऑफ कर दिया। लेकिन फिर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इदारों को टारगेट ना करें, लेकिन मेरे इदारों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त आप इंसाफ करने लगे, कहते हैं जुल्म का निज़ाम चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। आप इंसाफ करें। आप ना भूलें मुस्लिम टाउन में जो क्या था, वो लाहौर में जिस मॉडल टाउन में वो बच्ची के वालिद की लाश जो आपके बाहर पड़ी, आप उसको ना भूलें।
आप ना भूलें उन बच्चियों को, वो ज़ैनब की बच्ची का इंसिडेंट हुआ, आप ना भूलें आसफा का जिसका कश्मीर में हिंदुओं ने रेप किया, और मौलाना फजलुर रहमान की वो स्माइल आज तक भी मेरी आंखों में है, जिसको आपने कश्मीर कमेटी का 5 साल चेयरमैन बनाया, और जब उससे सवाल किया गया कि हिंदुओं ने मंदिर में आसिफा का रेप किया तो उसकी एक तमस्खराना स्माइल थी। क्या कंट्रीब्यूशन था इनका? ये सिर्फ अपनी स्लेटें साफ़ करने के लिए आए हैं। हम अपना मुल्क, ये हिस्ट्री जो उठाएंगे जब हमारे बच्चे, तो आज मैं खुश हूँ कि मेरी आवाम के अंदर मेरे कप्तान ने उस सोई कौम को जिसको इकबाल और कायद आज़म ने जगाया था, वो खुद ही का कॉन्सेप्ट दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और ये जो है ये मेरे कायद का पैगाम है। वो कहता है कि अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले लाला और गुल का नहीं पाबंद, बहार है या ख़िज़ा, हम ख़िज़ा में भी अपना कलमा हक बुलंद रखेंगे। और जिधर जिधर मुस्लिम उम्मा का लीडर है मेरा कप्तान, जिधर जिधर इस्लाम का नाम लिया जाता था, चाहे वो तुर्की था, चाहे वो शाम था, चाहे वो मलेशिया था, सब कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, किधर से लाएंगी वो माँ जो इकबाल पैदा करेगी, किधर से लाएंगे वो माएँ जो इमरान पैदा करेंगी। मेरे बच्चों, मेरे हमवतनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इमरान 100 साल नहीं 1000 साल नहीं मिलेगा। आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे अपने बच्चों के आगे कि हाँ हम किधर थे। तो आपने इस गुलामी की जो आज़ादी की हवा चली है, ये मशरिक़ से मगरिब तक चली है, आपने आज इंटरनेट बंद कर दिए। आप तो करबला में किया था ये काम मौला अली के साथ, आप तो यजीदियों से भी बड़े बुरे काम कर रहे हैं। किस का मुंह बंद करेंगे आप इंटरनेट तो वाईफाई बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो आज़ादी की हवा है, ये जो बराने रहमत बरस रही है, और उस बराने रहमत में ये मदीना की रियासत थी, मदीना की रियासत में इंसाफ था, मदीना की रियासत में मोहब्बत थी, मदीना की रियासत में इखलास था, मदीना की रियासत अपने जो खलीफा था उसको अपना वालिद समझती थी। इमरान को कौम अपना वालिद समझती है, वो सेल्फलेस, उसको क्या चाहिए, उसने चैरिटी कर दी अपनी तमाम जायदाद। इनको शर्म नहीं आती, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी तमाम जायदाद चैरिटी कर दी, जिसने अपनी बीवी जमाइमा जिसको कितनी प्रॉपर्टी ले सकता था, उसने उसको लात मार दी क्योंकि खुददार था। आज आप उसके ऊपर वोट, ताकि आपके ऊपर कोई बात ना करे, आपका सर्रे महल के ऊपर कोई बात ना करे, आपसे कोई ना पूछे कि आपके जो उधर अपार्टमेंट्स हैं लंदन में उनके ओह ना खोलें। तो याद रखें अभी वॉल्यूम 10 खुलने वाली है, अभी आपके बातें आप सब बाहर आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको NRO मिल जाएगा, ये आपकी अपनी स्लेटें साफ़ करने कोई तख्ते लाहौर पे आप विराजमान हैं, बाप प्राइम मिनिस्टर और बेटा जो है वो CM बन जाए। हम आपका बाप का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम सब का है। और इमरान खान ने बता दिया है कि अफराद के हाथों में है, ये हर फर्द मेरे मिल्लत का सितारा है। और आज हम खुश हैं इंशाल्लाह ताला। आप यकीन करें कि ये जो इनकलाब आया है, ये जो हवा चली है, अब इसको रोकेगा नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और ता क़यामत जो मेरे नबी का नाम लेने वाला है, जो इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करता है, के अगेंस्ट है, जो डेनमार्क में कार्टून बनाता है, ठीक है, और ये सारे लोग याद रखेंगे कि हाँ एक लीडर है। और सारी दुनिया की खान साहब के साथ खुशकिस्मती से मेरी मुलाकात रही, और उस वक़्त यही बात मैंने उनसे की कि खान साहब आप सिर्फ आपके एब्सोल्युटली नॉट ने हमारे अंदर वो खुददारी पैदा कर दी, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आपके क्या जज्बात थे जब आपको पहले पता चला, जब आपने सुना कि इमरान खान को हटा दिया गया? देखिए, कहते हैं जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जुल्म की इंतहा थी, ये जुल्म की इंतहा थी। मैं पूछती हूँ, आप 12 बजे अदालतें खोलते हैं, हम अदालतों में नहीं जाते, हम अपने पुलिस स्टेशंस के अंदर नहीं जाते, हमारी बच्चियाँ अपनी इज़्ज़तें छुपा के बैठती हैं। आपकी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है तो वो जाती नहीं है, उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनके केसेस उधर ही पड़े रहते हैं। मैं पूछती हूँ अपने इदारों से कि आप, और ख़ास कर जो मैं अब फिर नाम लूँगी तो वो कंट्रोवर्सी बनेगी, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपकी समदन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, तो हम आपको बताएंगे कि नहीं,
नहीं, हमें किसी का डर नहीं है, हम किसी का डर नहीं है, हम सच बोलेंगे और जो कलमा हक होता है उसमें ये जिहाद है, ये जिहाद है, ये सच्चाई के ऊपर है, ये इनकलाब है, ये हमारी इंटेग्रिटी। खान साहब बार बार पूरी कौम को कहते हैं कि घबराना नहीं, आप क्या खान साहब को कहेंगे? खान साहब देखें, मोमिन मुसलमान वो तो हर वक्त मौत के लिए तैयार है। मैं अपने रब से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे रब, तू इस वक्त मुझे अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ की है कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, या अल्लाह मुझे अपने मुल्क के लिए अपने नाम पर, अपने नबी के नाम पर और कलमा के नाम पर हमारी जानें हाजिर। और ये मैं नहीं कहती, ये मेरी पूरी कौम की आवाज़ है। तो उसको आप क्या डराएंगे जिसको कुछ चाहिए ही ना हो? बार बार उनकी जान को ख़तरे का वो बता रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। क्या दुआएं आप लोग करते हैं कि खान साहब की ज़िंदगी महफूज रहे? वो खालिद बिन वलीद याद आते हैं मुझे। खालिद बिन वलीद ने कहा था कि मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद बिन वलीद बिस्तर मर्ग के ऊपर ना जाता। ये ईमान मेरे खान का है। मैं जिस इमरान खान को जानती हूँ, 4 चीज़ों पे बिलीव है मुसलमान का। इमरान खान ने एक मोमिन का ज़िंदगी मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत, रिस्क, नफ़ा नुकसान मेरे रब के हाथ में है। ये कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, तो उसको डर किस चीज़ का? मोमिन तो किसी से नहीं डरता, उसके लिए सिर्फ वो अपने रब से, और जो अपने रब से डरता है वो ये छोटी मोटी चीज़ें उसके लिए हर्डल नहीं होती, ये उसके जज्बे को और बुलंद करती हैं। हम सब अब इमरान नहीं है, हम इमरान खान हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, हम इस क्राइम मिनिस्टर को रिजेक्ट करते हैं। हम अपने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस कौम को, ये जो बारिश में खड़े हैं इनके ऊपर रहम करें। ये बैठेंगे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। आप बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, भूख हो, आज रमज़ानुल मुबारक 27वीं रमज़ान को मेरा मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, ये सारे बैठे रहेंगे, ये घरों में नहीं बैठेंगे। ये इमरान खान अब बहुत सारे हैं, आप कितने जिनों को बंद करेंगे? ये जिन अब बोतल से निकल आए हैं, ये उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब आप इनकी इज़्ज़त नफ्स जो आपने मजरू की है, आपने जो इदारों के अंदर आपने बता दिया कि ये सब तो डमी है, आप तो वो चल रहे हैं चालें, वो आप तो सिर्फ मोरे हैं, चालें तो कोई और चला रहा है। हम सिर्फ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम पूछना चाहती है कि ये स्क्रिप्ट राइटर, ये जो चेस और ये जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, हमने उन खिलाड़ियों को इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया है। अब उन खिलाड़ियों को हम बताएंगे कि एक चालें आप चल रहे हैं और एक चालें वो मेरा ऊपर वाला चल रहा है। इस मुल्क को खुदा की कसम, जैसे कायदे आज़म ने कहा था, नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बना ही कलमे पर है, इसको कौन, इसके ऊपर कौन आंच आने देगा? लेकिन ये टेस्ट हम लोगों का है, ये हमारे तवक्कल का टेस्ट है, ये हमारे ईमान का टेस्ट है, ये हमारे नबी की मोहब्बत का टेस्ट है। ला इलाहा इल्लल्लाह सारे ही कहते हैं भाई, जिस वक्त पिस्तौल इधर आ जाए ना, जिस वक्त टेस्ट आ जाए पैसे पे, पावर पे, कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, तब असल कलमा और तवक्कल पता चलता है, जो मेरे कप्तान ने साबित कर दिया। उससे बड़ा फ़कीर और मौलवी और आशिक़ रसूल कौन होगा? बहुत शुक्रिया।